हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिष्टपाल है। अगर आपने प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस देखे हैं तब आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि विंडोज फायरवॉल क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, फायरवॉल में रूल्स कितने टाइप के होते हैं और उन्हें ग्राफिकल इंटरफेस से कैसे बनाया जा सकता है। प्लेलिस्ट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फायरवॉल प्लेलिस्ट के इस 5वें वीडियो ट्यूटोरियल में हमें जानना है कि हम लोग कैसे विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके फायरवॉल रूल्स बना सकते हैं। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट भी एक विंडोज सॉफ्टवेयर रहता है जो कि विंडोज में पहले से ही इंस्टॉल्ड आता है और इसकी मदद से हम लोग विंडोज में इंस्टॉल्ड बहुत सारे कमांड लाइन टूल्स का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी अपना काम कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि ग्राफिकल सॉफ्टवेयर भी कहीं ना कहीं इसी कमांड प्रॉम्प्ट शेल का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही विंडोज शेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। वैसे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है कि आप अपने कीबोर्ड पर विंडोज की को दबाए रखें और आर को प्रेस करें। इससे रन प्रॉम्प्ट ओपन होगा जिसमें हमें cmd.exe टाइप करना है और एंटर का बटन दबाना। इससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। दूसरा तरीका है कि अगर आप विंडोज 8.1 या फिर विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर डेस्कटॉप पर आपको स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करना होगा, जिससे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा। इसमें आपको कमांड प्रॉम्प्ट और साथ में ही कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन मेनू आइटम दिख रहा होगा, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट मेनू आइटम पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। इसमें आप विंडो का टाइटल भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट। हालांकि आप इसे बदल सकते हैं, ये इतना मायने नहीं रखता। इसमें आपको एक पाथ दिख रहा होगा जिसके आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो इसे एक्टिव प्रॉम्प्ट बोलते हैं और जो डायरेक्टरी रहता है उसे कमांड प्रॉम्प्ट के लिए वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। इस कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा हम लोग केवल वो काम कर सकते हैं जिसके लिए हमें एडमिन परमिशन की जरूरत नहीं होती है, परंतु क्योंकि हमें तो कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा फायरवॉल के रूल्स बनाने हैं, इसलिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिन परमिशन के साथ फिर से ओपन करना है। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए मैं डेस्कटॉप पर स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करता हूं और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन मेनू आइटम पर क्लिक कर देता हूं। अब हम लोग नेटएसएच कमांड लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसे नेटवर्क कमांड शेल भी कहते हैं। इस टूल के द्वारा हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, परंतु अभी के लिए हम लोग केवल एडवांस फायरवॉल सेक्शन पर काम करेंगे। ठीक है, अब एक्टिव प्रॉम्प्ट पर नेटएसएच टाइप करके एंटर करना है। अब हम लोग नेटवर्क कमांड शेल मोड में आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग हेल्प टाइप करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इतनी सारी नेटवर्क कमांड शेल में इंटरनल कमांड्स रहती हैं, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से आपको एक ADB फायरवॉल नाम की कमांड दिख रही होगी। इसी कमांड के द्वारा हम लोग फायरवॉल में नए रूल्स बना सकते हैं, पुराने रूल्स देख सकते हैं और जरूरी हो तो उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं नेटवर्क शेल कमांड के कॉन्टेक्स्ट को ADB फायरवॉल के लिए चेंज कर देता हूँ। तो ADB फायरवॉल टाइप करना है और एंटर करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विंडोज ने यहाँ पर एक मैसेज दिया हुआ है कि फीचर में इस कमांड को नेटवर्क शेल से हटाया जा सकता है और आपको CMD के बजाय पावर शेल का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो फिर हम अगले वीडियो में देख लेंगे कि पावर शेल से फायरवॉल में रूल्स कैसे बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कौन कौन से कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से फायरवॉल कमांड का इस्तेमाल फायरवॉल रूल्स को मैनेज करने में होता है। ठीक है, शेल के कॉन्टेक्स्ट को फायरवॉल कमांड के लिए चेंज कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि कौन से कमांड के द्वारा हम लोग नए रूल बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐड कमांड के द्वारा हम लोग नए रूल बना सकते हैं। डिलीट कमांड के द्वारा हम लोग एग्जिस्टिंग रूल्स को डिलीट कर सकते हैं और शो कमांड के द्वारा फायरवॉल रूल्स को देख सकते हैं। तब देखते हैं कि ऐड कमांड कैसे काम करता है। ऐड टाइप करके एंटर करना है। ठीक है, हम लोग ऐड रूल के द्वारा नए इनबाउंड या आउटबाउंड रूल बना सकते हैं। ऐड रूल टाइप करके एंटर करना है, क्योंकि अभी मुझे इस कमांड के सिंटेक्स को चेक करना है कि कमांड कैसे लिखा जाता है और कौन कौन से पैरामीटर उसके लिए जरूरी होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस कमांड का सिंटेक्स है। इसमें हमें एक नेम पैरामीटर, फायरवॉल में रूल को नाम देने के लिए dir पैरामीटर के द्वारा इनबाउंड या आउटबाउंड रूल टाइप, एक्शन पैरामीटर के द्वारा रूल के व्यवहार को, कनेक्शन को ब्लॉक करना है कि कनेक्शन को अलाउ करना है। प्रोग्राम पैरामीटर में हमें सॉफ्टवेयर के मेन एग्जीक्यूटेबल बाइनरी के लिए फुल पाथ देना होता है और अगर सभी सॉफ्टवेयर के लिए रूल बनाना हो तो इसकी वैल्यू को ANY भी लिख सकते हैं। सर्विस पैरामीटर में सर्विस का नाम, डिस्क्रिप्शन पैरामीटर में अगर रूल के लिए कुछ कमेंट देना हो, इनेबल पैरामीटर के द्वारा हम बता सकते हैं कि क्या इस रूल को जो हम बना रहे हैं क्या इसको अभी एक्टिवेट करना है। ठीक है, और प्रोफाइल पैरामीटर के द्वारा हम लोग किसी दी गई नेटवर्क प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम रूल को सभी नेटवर्क प्रोफाइल के लिए बना सकते हैं। अभी यहाँ पर और भी बहुत से पैरामीटर्स रह गए हैं, जैसे कि लोकल IP, रिमोट IP, लोकल पोर्ट, रिमोट पोर्ट, प्रोटोकॉल, इंटरफेस टाइप। इन्हें हम तब देखेंगे जब हम नए रूल्स बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल्स विंडोज ने दिए हुए हैं पहले से ही, जो कि काफ़ी बढ़िया हैं। आप इनमें से भी एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स बनाने से पहले मैं विंडोज फायरवॉल को ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए विंडोज एक्सप्लोरर रन प्रॉम्प्ट में मुझे टाइप करना है wf.msc।
फिर एंटर करना है, उससे विंडोज़ फायरवॉल ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आउटबाउंड रूल बनाकर देखते हैं। ठीक है, मुझे ऐड करना है एक रूल, जिसे एक नाम देना है और रूल का टाइप बताना है। उसके बाद मुझे रूल को सभी प्रोफाइल के लिए बनाना है और कनेक्शन को बंद करना है। अब मैं प्रोग्राम के पाथ के लिए केवल एक रैंडम पाथ टाइप कर देता हूँ। एक्चुअल में आपको यहाँ पर प्रोग्राम के मेन एग्जीक्यूटेबल के लिए फुल पाथ देना होता है। अब एंटर करना है। आप देख सकते हैं कि कमांड का स्टेटस ओके आया है। ठीक है, तो हम लोग फायरवॉल में इस रूल की प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं। आउटबाउंड रूल्स की लिस्ट को लोड कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा नया रूल बन गया है, जो कि इनेबल्ड है और नेटवर्क कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि हमने रूल दिए गए सॉफ्टवेयर के लिए बनाया है, इसलिए प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज टैब में देख सकते हैं कि पाथ वही है जो हमने वहाँ पर एंटर किया था। ठीक है, अब की बार हम लोग इनबाउंड रूल बनाते हैं। रूल को एक नाम देना है, उसका टाइप भी बताना है और मुझे इस रूल को सभी प्रोफाइल्स के लिए बनाना है। इसके लिए मुझे कनेक्शन को ब्लॉक भी करना है और साथ में प्रोग्राम के लिए रैंडम पाथ में टाइप कर रहा हूँ, ट्रैफिक को फिल्टर करना है। तो अब एंटर कर देते हैं। रूल बन चुका है। फायरवॉल में इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। इनबाउंड रूल्स की लिस्ट को लोड करते हैं, नए रूल की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो देखिए, रूल इनेबल्ड है और कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है और ये ट्रैफिक को दिए गए प्रोग्राम के लिए फिल्टर कर रहा है। हालांकि प्रोग्राम का पाथ रियल नहीं है। देख सकते हैं कि ये रूल सभी नेटवर्क प्रोफाइल्स के लिए बनाया गया है। अभी हम लोग दूसरे टाइप का आउटबाउंड रूल बनाते हैं। इसमें मैं दिए गए लोकल पोर्ट और रिमोट पोर्ट के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक नया रूल बनाना है। उसके लिए एक नाम देना है जो कि आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर करे और सभी नेटवर्क प्रोफाइल के लिए काम करे। नेटवर्क कनेक्शन को ब्लॉक करना है। लोकल पोर्ट में 80 और रिमोट पोर्ट में 8080 एंटर करता हूँ और इसे टीसीपी प्रोटोकॉल के लिए बनाता हूँ। क्योंकि किसी भी पोर्ट के लिए अगर आपको नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना हो तो हमें उसका प्रोटोकॉल बताना पड़ता है। यहाँ पर मेनली दो ही प्रोटोकॉल रहते हैं, एक टीसीपी रहता है और एक दूसरा यूडीपी रहता है। ओके, तो देखिए कमांड का स्टेटस ओके है। अब हम फायरवॉल में चेक कर लेते हैं। देखिए, रूल बन चुका है, इनेबल्ड है और कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि हमने प्रोटोकॉल के लिए रिमोट और लोकल पोर्ट को कॉन्फ़िगर किया था, इसलिए देखिए प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स टैब में लोकल पोर्ट एंड रिमोट पोर्ट दोनों ही कॉन्फ़िगर्ड है। ये रूल सभी लोकल और रिमोट आईपी एड्रेस के लिए नेटवर्क को फिल्टर कर रहा है और सभी नेटवर्क प्रोफाइल्स के लिए काम भी करता है। सभी सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए भी इनके लिए कोई स्पेशल रूल बनाया ना गया हो। तो अब मैं नेटवर्क सेल से एग्जिट हो जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ही कमांड में हम लोग कैसे नए रूल्स बना सकते हैं। इसके लिए आपको नेटएसएच के साथ कॉन्टेक्स्ट को भी लेना होगा और कमांड को सेम टू सेम टाइप करना होगा। ठीक है, तो एक आउटबाउंड रूल बनाते हैं। नाम एंटर करना है, एक्शन में कनेक्शन को ब्लॉक करना है और BIR में आउट, क्योंकि आउटबाउंड रूल बना रहे हैं। प्रोग्राम में एक रैंडम पाथ टाइप कर देते हैं। ठीक है, अब कमांड का स्टेटस ओके आया है तो फायरवॉल में इसकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं आउटबाउंड रूल्स की लिस्ट को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो हमारा नया रूल बन चुका है जो कि इनेबल है, कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है और ये प्रोग्राम के लिए रैंडम पाथ है जो हमने एंटर किया है। अगर आप मेरे चैनल से और नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। बाय।